नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। अगस्त 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। इसके अलावा आप चाहे तो इन प्रश्नों से संबंधित टेलीग्राम पर टेस्ट भी दे सकते हैं। तो टेस्ट चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो प्रतिदिन टेस्ट होता है बीपीएससी और बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। 25 अगस्त 2021 को किस देश की अध्यक्षता में इप्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की उद्घाटन बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह देश है भारत। तो भारत की अध्यक्षता में यह उद्घाटन बैठक संपन्न हुई। और इप्सा के बारे में बात करें तो यह एक ऐसा मंच है जो 3 अलग महाद्वीप के 3 बड़े लोकतंत्र एवं प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देश यानी कि भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका को एक मंच पर लाता है। इप्सा के अध्यक्ष के रूप में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बैठक का आयोजन किया था और भारत वर्तमान में इप्सा का अध्यक्ष है। लेते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यह लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 2047। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, पेट्रोल में डोपिंग, इथेनॉल और भारत को हाइड्रोजन उत्पादन का केंद्र बनाकर 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टारगेट को आपको ध्यान रखना है। निम्न में किस शहर में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अमेरिका स्थित ओहमियम इंटरनेशनल द्वारा बेंगलुरु, कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई है। तो इससे भारत में हरित हाइड्रोजन बनेगा और इससे भारत में जो ऊर्जा आयात होता है उसमें कमी आएगी और जो निर्यातक है उनको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। भारत के किस राज्य द्वारा देश के मेंटर नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना है? यह राज्य है दिल्ली। देश में शिक्षा को जन क्रांति बनाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा राज्य सहित पूरे देश में देश के मेंटर कार्यक्रम शुरुआत करने की योजना है। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो भारत को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करना है। और उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में भारत के 4 आर्द्र स्थलों को रामसर सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है और वर्तमान में भारत में रामसर स्थल की संख्या 46 यानी कि 46 हो गई है। तो भारत के थोल और वधावन आर्द्रभूमि जो कि गुजरात में है और सुल्तानपुर और भिंडवासा आर्द्रभूमि जो कि हरियाणा में है, इनको शामिल किया गया है और इसी सूची के साथ हरियाणा को पहला अपना रामसर साइट भी मिल चुका है। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, महिला अधिकारिता पर G20 का मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ? सही उत्तर है इटली। महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 का मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ जो कि इटली में संपन्न हुआ और इसमें भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने बैठक को संबोधित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है? तो अभी नवगठित केंद्र शासित प्रदेश है और आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में फिल्म उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा 27 अगस्त 2021 को फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई। तो अब जम्मू कश्मीर में फिल्म उद्योग को भी बढ़ावा देने की सरकार की योजना है और इसी योजना के तहत इस नीति को लाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 15 अगस्त 2021 में किस राज्य में 4 नए जिले के गठन की घोषणा की गई है? यह राज्य है छत्तीसगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। मोहला, मानपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ तथा मनेन्द्रगढ़ 4 नए जिलों का गठन किया गया है छत्तीसगढ़ में और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 32 हो गई है। तो यहाँ जो भी प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, पिछले दिनों ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो खाद्य सुरक्षा और पोषण हेतु कृषि जैव विविधता को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स साझेदारी विषय के तहत ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित किया गया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में संपन्न हुई फीडे शतरंज विश्व कप
2021 का खिताब किसने जीता? तो सही उत्तर है जैन क्रिस्टोफ डूडा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फीडे विश्व कप 2021 रूस के सोची में संपन्न हुआ और इसमें विजेता रहे पोलैंड के जैन क्रिस्टोफ डूडा। और इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि पहली बार आयोजित फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2021 का खिताब अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक ने जीता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यह भी याद रखना है कि भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी हैं अभिमन्यु मिश्रा। तो 2021 में इन्होंने विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब जीता और उन्होंने यह उपलब्धि 12 वर्ष 4 महीने और 25 दिन की आयु में हासिल की। तो यह एक नया रिकॉर्ड रहा भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा के नाम। और इसके पहले यह रिकॉर्ड यूक्रेन के सरगई करजाकिन का था, जिसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते चलना है। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस एस्टेरॉयड द्वारा पृथ्वी से डायनासोर का अंत हुआ उसे क्या नाम दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है चिस्लुबक प्रभावक। तो पृथ्वी के डायनासोर से लुप्त होने का सिलसिला लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, जिसे मेसोजोइक युग के अंत के रूप में स्वीकार किया गया है। और पृथ्वी से डायनासोर का पूरी तरह सफाया करने के लिए जो क्षुद्रग्रह या एस्टेरॉयड जिम्मेवार था वह मैक्सिको के पास गिरा था और चिक्सुलुपक प्रभाव के रूप में इसकी पहचान की गई है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, समाचार पत्रों में चर्चा में रहा BH सीरीज क्या है? तो यह भारत सीरीज इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना में वाहनों के बिना किसी बाधा के हस्तांतरण की सुविधा हेतु भारत श्रृंखला यानी BH सीरीज के तहत नए वाहन के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया गया है। तो यह एक नया पंजीकरण चिन्ह है और इसकी सबसे बड़ी सुविधा यह रहेगी कि बिना किसी बाधा के इसका स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में हो जाएगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी दूसरे राज्य में जाता है तो उन्हें उस राज्य में अपने वाहन के लिए नया पंजीकरण नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको याद रखना है भारत सीरीज। नेक्स्ट है, मिशन वात्सल्य नामक विशेष अभियान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया है? तो यह राज्य है महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोविड-19 में जो महिलाएं अपने पति को खो चुकी है तो उन महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य अभियान शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में टोक्यो पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज वाहक कौन थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है और इसका सही उत्तर है टेकचंद। तो भारतीय शॉट पुटर हैं टेकचंद। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? तो कुश्ती खेल को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है और यह है उत्तर प्रदेश। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के अनुसार कुश्ती खेल गोद लेने वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहलवानों के समर्थन और बुनियादी ढांचों हेतु 2032 ओलंपिक तक 170 करोड़ रुपए निवेश किए जाने की आशा है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है अजय कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अजय कुमार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है और आपको याद रखना है, टोटल 3 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी दी गई, जिसमें 3 महिला न्यायाधीश शामिल हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो जल शक्ति मंत्रालय का यह अभियान है और आपको याद रखना है, इसका नाम है सुजलम अभियान। तो जल शक्ति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत 100 दिन के लिए संचालित सुजलम अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के माध्यम से अधिकाधिक गांवों को ODF प्लस गांवों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है, चीन द्वारा अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में किसके विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन के पाठ्यक्रम में इनके विचारों को शामिल कर दिया गया है ताकि लोग इनके विचारों से अवगत हो सके। तो
तो बहुत बड़ा बदलाव देखा जाए तो उनके पाठ्यक्रम में हुआ है। तो प्राथमिक स्तर के स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा उनके समाजवाद के विचारों को पढ़ाया जाएगा, ताकि युवाओं में मार्क्सवादी विचारधारा को स्थापित करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा अगस्त 2021 में नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों से नफरत तथा असहिष्णुता जैसी चुनौतियों से निपटने हेतु एक अस्थायी मंच के स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ। 2 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों से नफरत और असहिष्णुता जैसी चुनौतियों से निपटने हेतु अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए एक अस्थायी मंच के स्थापना के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी दी गई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन। तो अगस्त 2021 में एकल खुराक वाली वैक्सीन को मंजूरी दी गई भारत सरकार द्वारा, और इस प्रकार यह मंजूरी पाने वाला 5वां कोविड-19 टीका बन गया है। और इसके पूर्व अगर बात करें तो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रूस की स्पुतनिक और मडोना को मंजूरी दी जा चुकी है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यह है कोपेनहेगन। इस रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है, वहीं टोरंटो और सिंगापुर तीसरे नंबर पे है। और भारत के संबंध में अगर बात करें तो इस सूची में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया है, जिसमें नई दिल्ली 48वें स्थान पर और मुंबई 50वें स्थान पर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते चलना है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, हाल ही में न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है? इनका नाम है कैथी होचुल। कैथी होचुल को न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर के रूप में चुना गया है। किस देश द्वारा 3 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया गया है? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और यह देश है इजराइल। इजराइल ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है, ताकि उन टीका लगने वाले युवाओं की सही संख्या प्राप्त की जा सके जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का शुभारंभ किया है? तो यह देश है चीन। भारत और चीन से सीमा से लगे अंतिम गांव माणा, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वहां पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो औषधीय महत्व की 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगानिस्तान सहयोगियों को सुरक्षित लाने हेतु भारत द्वारा मिशन चलाया गया, जिसे ऑपरेशन देवी शक्ति नाम रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलम अभियान आरंभ किया गया है? तो यह है जल शक्ति मंत्रालय। पिछले स्लाइड में हमने देखा, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 100 दिन का सुजलाम अभियान आरंभ किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन द्वारा अधिक से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 6 लाख करोड़ रुपए के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत की गई है? यह मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बारे में अगर देखा जाए तो एक निजी क्षेत्र की इकाई को अग्रिम या आवधिक दृष्टि के लिए सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के स्वामित्व वाली संपत्ति का सीमित अवधि हेतु लाइसेंस या पट्टा देना परिसंपत्ति मुद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की गई है? तो अभी हमने देखा 6 लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की गई है, और इसके तहत सड़क, रेलवे, पावर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट से मोनेटाइजेशन किया जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में किस देश ने सबसे तेज मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे तेज जो ट्रेन चलती है वह है मैगलेव ट्रेन, और चीन में इसका अनावरण किया गया।
जिसकी गति 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यह चीन की अब तक की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है, जिसे फ्लोटिंग ट्रेन भी कहा जाता है। और मैगलेव ट्रेन की अगर बात करें तो इसे मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से भारत का पहला स्मोक टावर किस स्थान पर लगाया गया है? यह है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु भारत का पहला स्मोक टावर कनॉट प्लेस में लगाया गया है। और यह स्मोक टावर अमेरिकी तकनीकी पर आधारित है, जो हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करेगा। भारत सरकार द्वारा भविष्य में देश के निर्यात को बढ़ावा देने एमएसएमई और अन्य कंपनियों की मदद हेतु किस फंड की शुरुआत की गई है? इस फंड का नाम है उभरते सितारे फंड। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में सूक्ष्म, लघु और मंझले उद्यम को भारी नुकसान उठाना पड़ा और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई को विशेष ऋण की सुविधा दी गई है और उनकी परिभाषा भी बदला गया है। तो ये सभी फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किसके लिए 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की गई है? तो बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु गति शक्ति योजना की घोषणा की गई है। और इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाना और जो भारतीय युवा हैं उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में निम्न में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात हेनरी आया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है न्यू इंग्लैंड। 24 अगस्त 2021 को आया उष्णकटिबंधीय तूफान हेनरी पिछले 30 वर्षों में न्यू इंग्लैंड से टकराने वाला पहला तूफान है। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि न्यू इंग्लैंड संयुक्त राज्य अमेरिका का एक भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें पूर्वोत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका के 6 राज्य शामिल हैं। चलते हैं आगे। अगस्त 2021 में किस संस्थान द्वारा न्यू बोल्ट नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर विकसित किया गया है? यह है आईआईटी मद्रास। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। तो यह भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन है और यह सड़कों के साथ साथ ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी आराम से चल सकता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन हेतु सोन चिरैया को लॉन्च किया गया है? तो यह एक ब्रांड और लोगो है सोन चिरैया, और यह लॉन्च किया गया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। अगस्त 2021 में प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में किस स्थान पर भारत माता का मंदिर बनाए जाने की योजना है? यह स्थान है भोपाल। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई थी और उनके घोषणा के अनुसार भोपाल में बनने वाले भारत माता मंदिर को वीर भूमि के रूप में बनाया जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन वृत्त प्रदर्शित होंगे और उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 के स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग के अनुसार भारत का कौन सा हवाई अड्डा 45वें स्थान पर है? तो वैश्विक स्तर पर भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 45वें स्थान पर है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो दिल्ली 2021 के विश्व के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में से एक है और दिल्ली ने यह खिताब लगातार तीसरे वर्ष प्राप्त किया है और वह भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना हुआ है। तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में कहां पर भारत के पहले हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक का उद्घाटन किया गया? तो यह स्थान है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहले वहां 1 बच्चे की नीति थी, लेकिन अब वहां 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी गई है और यह देश है चीन। तो चीन में देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में जन्म दर में भारी गिरावट आई है, तो इसी को रोकने के उद्देश्य से चीन की जो सरकार है उसके द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी की नीति को मंजूरी दी गई है। और वर्तमान समय में चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती देखा जाए तो लगातार जो काम करने वाली आबादी की संख्या है उसमें कमी है। पिछले दिनों किस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया गया है? तो यह देश है भारत। दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से एक प्रौद्योगिकी मंच यूनाइट अवेयर शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है विषम खतरों का पता लगाने हेतु आधुनिक निगरानी प्रौद्योगिकी के प्रभाव को प्रदर्शित करना।
नेक्स्ट है, हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने निम्न में से किस स्थान पर एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? तो इसका सही उत्तर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल एक चमकीले हरे रंग की शैवाल है। तो जैव विविधता से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है अंडमान निकोबार, और यहाँ पर बहुत सारे प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति। नेक्स्ट है, भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के मध्य हाल ही में एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अब अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले दिनों चर्चा में भी रहा। यह है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की घोषणा के अनुसार अगले 10 वर्षों के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया जाएगा। और उल्लेखनीय है कि 41 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जहां टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता, वहीं महिला हॉकी टीम ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाई। तो इस कारण से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इन सभी प्रश्नों को यदि आप टेलीग्राम पर टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम टेस्ट पे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह देश है मलेशिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने अपने 17 महीने के छोटे कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया है, और यह कार्यकाल मलेशिया के किसी भी प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, किसे कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक बार फिर से प्रस्ताव पेश किया गया है? यानी कि पहले भी यह प्रस्ताव आया था लेकिन वह पास नहीं हो पाया था। तो ये हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के लिए उनके जो अहिंसा के प्रति योगदान है, उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए मरणोपरांत कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने के लिए कांग्रेस की जो अमेरिका की प्रतिनिधि सभा है उसमें एक बार फिर से प्रस्ताव पेश किया गया है। तो महात्मा गांधी अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसलिए बन जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यह पदक मिल चुका है, जिनमें जॉर्ज वाशिंगटन, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मदर टेरेसा जैसी महान हस्तियां भी शामिल हैं। तो यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह स्थान है नई दिल्ली। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है। और इस जीन बैंक की अगर बात करें तो लगभग 10 लाख जर्म प्लांट्स को संरक्षित करने की क्षमता है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक किस स्थान पर स्थापित किए जाने की योजना है? तो यह है नई दिल्ली। तो अगस्त 2021 में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस सोशल मीडिया संस्थान ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह सोशल मीडिया है फेसबुक। तो फेसबुक तालिबान को आतंकी समूह मानता है और इस कारण उसने अपने प्लेटफॉर्म पर तालिबान और उसका समर्थन करने वाले सामग्रियों को प्रतिबंधित कर दिया है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2021 को कितने लाख रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 100 लाख करोड़ रुपए। और गति शक्ति योजना की बात करें तो भारत में युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गति शक्ति योजना आरंभ की गई है। तो दोनों ही आपको फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट है, पिछले दिनों भारत ने किस देश के साथ अल मुहद अल हिंदी अभ्यास नाम से अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास किया? तो यह देश है सऊदी अरब। तो हाल ही में भारत ने सऊदी अरब के साथ अल मुहद अल हिंदी अभ्यास नामक अपना पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू किया है। और इस अभ्यास में दोनों नौसेना के बीच कई तटीय और समुद्री आधारित अभ्यास भी शामिल है। तो पहला अभ्यास है दोनों देशों के बीच, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न,
टोक्यो ओलंपिक के बाद भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत लंबी छलांग लगाई है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के बाद, और यह है इनका दूसरा स्थान। तो विश्व एथलेटिक्स द्वारा भाला फेंक पुरुष एथलीट की जो ताज़ा रैंकिंग जारी हुई है उसमें भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर है, और टोक्यो में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने 14 एथलीटों को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। जबकि देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने से पहले इनकी रैंकिंग 16वीं थी। तो बहुत ही लंबी छलांग हम देख सकते हैं नीरज चोपड़ा की। उल्लेखनीय है कि अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा है, और ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक है। इस मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको याद रखना है, इससे सभी फैक्ट सभी से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। और टोक्यो ओलंपिक में भारत द्वारा जीता गया यह एकमात्र स्वर्ण पदक है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय एथलेटिक महासंघ समिति के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष किस दिन को जेवलिन थ्रो दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? सही उत्तर है 7 अगस्त। तो 7 अगस्त को अब प्रतिदिन जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। तो इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि भारत के जो भी युवा हैं उनको इस खेल से जोड़ा जाए, और इसी के लिए 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। और 7 अगस्त को क्यों निर्णय लिया गया है? इसी दिन यानी कि 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को परास्त कर कांस्य पदक जीता था? तो यह देश है जर्मनी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को पराजित कर कांस्य पदक जीता। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में सबसे ज़्यादा बार 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम 1928 में तथा अंतिम बार 1980 मास्को ओलंपिक में जीता था। तो ये सभी फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ओलंपिक इस बार हुआ है तो ओलंपिक से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके अलावा यह भी ध्यान रखना है कि इस स्पर्धा में बेल्जियम ने स्वर्ण पदक जीता, जो उसके हॉकी इतिहास में पहला स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। 39 स्वर्ण पदक के साथ यह शीर्ष स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन है। और भारत की बात करें तो भारत 48वें स्थान पर है, और भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीता है। तो 1, 2, 4 पदकों के साथ 48वें स्थान पर रहा है। आपको याद रखना है 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 किस देश में संपन्न हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत द्वारा भी इसमें भाग लिया गया। यह देश है रूस। तो भारतीय सेना का 101 सदस्यीय दल द्वारा इसमें भाग लिया गया, तो आपको याद रखना है। अगस्त 2021 में भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नई दिल्ली में। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के कनॉट पैलेस में भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया, और यह टावर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में सक्षम होगा। अगला प्रश्न, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? तो शहरी क्षेत्र में जो सामुदायिक वन संसाधन है उनके अधिकार को मान्यता देने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार यह मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है। और यदि बात किया जाए सामुदायिक वन संसाधन के बारे में, तो वैसे वन संसाधन जिसे आदिवासी और अन्य वनवासी समुदाय आजीविका हेतु उपयोग करते हैं और उस पर निर्भर होते हैं, उसे सामुदायिक वन संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजमार्ग भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। अगस्त 2021 में दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है। तो अगस्त 2021 में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे द्वारा दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग के करनाल लेक रिजॉर्ट में वीरवार से देश के पहले सौर ऊर्जा चलित चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। तो इस प्रकार यह भारत में चलने वाले सभी प्रकार के ई वाहनों को चार्ज करने में सक्षम है।
नेक्स्ट, अगस्त 2021 में किसे मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इस्माइल साबरी याकूब, तो मलेशिया के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं और इस कारण से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में 18वीं शंघाई सहयोग संगठन संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो यह देश है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में 18वीं शंघाई सहयोग संगठन संस्कृति मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई और इसकी मेजबानी तजाकिस्तान द्वारा की गई। नेक्स्ट प्रश्न, पिछले दिनों चर्चा में रहा ईविया अथवा यूबोआ द्वीप कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है इसीलिए, और यह ग्रीस में स्थित है। तो ईविया ग्रीस में स्थित द्वीप है जो पिछले दिनों जंगल की आग के लिए चर्चा में रहा। तो जंगल में लगे आग के कारण निवासियों को सुरक्षा हेतु समुद्र में पलायन करना पड़ा था, तो इस कारण यह चर्चा में था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार प्रतिवर्ष किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो यह है 14 अगस्त। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा ताकि विभाजन के दौरान जो आम जनमानस द्वारा दर्द झेला गया और जो पीड़ा झेली गई उन स्मृतियों को याद करना है। और जैसा कि जानते हैं, अगस्त 1947 में जब ब्रिटिश शासक ने भारत छोड़ा था तो भारत को दो भागों में, दो स्वतंत्र राष्ट्र में विभाजित कर दिया था, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की 6ठी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के लिए किसे दोषी माना गया है? तो जो रिपोर्ट जारी की गई है आईपीसीसी द्वारा उसमें पूर्णतः मानवीय क्रियाकलापों को दोषी माना गया है जलवायु परिवर्तन के लिए, तो इसे आपको ध्यान रखना है। भारत के किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंदौर को पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है भारत का, और वाटर प्लस का प्रमाण पत्र उन शहरों को दिया जाता है जो OFD AA+ के सभी मानक को पूरा करते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो इंदौर लगातार 4 बार स्वच्छ शहर का दर्जा भी प्राप्त कर चुका है। एयर इंडिया की वह पायलट कौन है जिसे संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैप्टन जोया अग्रवाल, तो एयर इंडिया की पायलट हैं और इन्हें संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पिछले दिनों भारत ने किस देश के साथ मौसम पूर्वानुमान में सुधार हेतु मानसून डेटा विश्लेषण और एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? यह देश है अमेरिका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह समझौता भारतीय क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करेगा, तो अमेरिका के साथ यह एक समझौता किया गया है। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इस कारण से यह भारत का पहला राज्य बन गया है जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर पुरस्कार आरंभ किया जा रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के नाम पर इस पुरस्कार को आरंभ किया जा रहा है और यह पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि एक तरफ जहां इनके नाम पर पुरस्कार आरंभ किया जा रहा है वहीं तरफ पुरस्कार का नाम चेंज किया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह है लोथल। बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और आप सभी को पता है राष्ट्रीय समुद्री विरासत को गुजरात के लोथल में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना है और इसका उपयोग भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा। तो आपको याद रखना है लोथल। नेक्स्ट, 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो व्यक्तिगत रूप से 2 ओलंपिक पदक जीता गया है और ये है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में अगस्त 2021 में एक कांस्य पदक जीता और रियो 2016 ओलंपिक में भी इनके द्वारा एक पदक जीता गया था, रजत पदक। तो इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली वह पहली महिला बन गई है।
नेक्स्ट है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सैटेलाइट फोन से लैस हो गया है। तो इससे लाभ यह होगा कि इस सैटेलाइट फोन के माध्यम से अवैध शिकार आपात स्थिति से निपटने में वन विभाग को सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है? तो यह राज्य है लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो लद्दाख में भारतीय वायुसेना द्वारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में विश्व का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर निर्मित किया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के कारण किस महिला पहलवान को निलंबित कर दिया गया है? तो इनका नाम है विनेश फोगाट। अनुशासनहीनता के कारण इनको निलंबित कर दिया गया है और आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई? इसका सही उत्तर है नैरोबी जो कि केनिया में स्थित है। तो इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 3 पदक प्राप्त किया और 21वें स्थान पर रहा। केनिया ने कुल 16 पदक प्राप्त किए और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट है विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 में तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इस देश का नाम है भारत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगस्त 2021 में पोलैंड में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 में भारत कुल 15 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है और फ्रांस इसमें 6 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। तो भारत के पदकों की अगर बात करें तो 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ भारत इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, ताज़ा जानकारी के अनुसार कौन सा ऐप दुनिया में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है? तो टिकटॉक ऐप है और बहुत ही फेमस ऐप है और सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप यह बन गया है। तो इस लिस्ट में जो जारी की गई है उसमें टिकटॉक पहले नंबर पर, फेसबुक दूसरे नंबर पर, व्हाट्सएप तीसरे नंबर पर और इंस्टाग्राम चौथे नंबर पर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और यह राज्य है उत्तर प्रदेश। चर्चा में रहा तेजू हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। चर्चा में इसीलिए रहा क्योंकि भारत के उड्डयन क्षेत्र में इतिहास रचते हुए पहली व्यावसायिक उड़ान अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में भारतीय भूभाग के सबसे पूर्वी सिरे तेजू पर संपन्न हुई और जिसके कारण यह चर्चा में था। नेक्स्ट, भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप कौन सा है जो भूकंप अलर्ट के बारे में लोगों को सूचित करेगा? तो यह है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो लोगों को भूकंप अलर्ट के बारे में सूचित करेगा। ह्यूरोन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची 2021 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो इसमें एप्पल शीर्ष पर है 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की श्रेणी में, जबकि भारत के रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो इस सूची में 57वां नंबर है उसका। नेक्स्ट है, पिछले दिनों किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे यानी कि कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह देश है थाईलैंड। तो थाईलैंड ने अपने यहाँ वैसे सभी सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है जो कि मूंगे यानी कि कोरल को नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो भारत के सबसे बड़े खेल सम्मान है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला लिया है। हॉकी में मेजर ध्यानचंद के योगदान की बात करें तो 1936 में हुए बर्लिन ओलंपिक में इनके द्वारा 13 गोल दागा गया था और मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस जो कि 29 अगस्त को होता है वह भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है,
वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है रेखा शर्मा। तो केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों एक अधिसूचना जारी हुई थी और उसके अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में रेखा शर्मा के कार्यकाल को अगले 3 वर्षों के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उस अवधि के लिए विस्तार दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है डॉक्टर धृति बनर्जी। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 105 वर्षों के इतिहास में देखा जाए तो यह पहली बार है जब किसी महिला को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है डॉक्टर धृति बनर्जी। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दी है? तो यह देश है ताइवान। तो चीन के साथ जहां एक और ताइवान का तनाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है। तो इस कारण से यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, किस देश के पर्वतारोही सहरोज काशिफ ने दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचकर ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो यह देश है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के हैं सहरोज काशिफ, जिन्होंने K2 पर चढ़ाई की और ऐसा कर यह सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं जो कि इस चोटी पर पहुंचे। नेक्स्ट है, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसने 100% कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? तो शहर के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी लोग हैं उन सभी को वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी है। तो इस प्रकार 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है उड़ीसा का भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, भारत में ई कार शुरू करने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है V.O. चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट। तो अगस्त 2021 में 3 इलेक्ट्रॉनिक कारों के पहले समूह को V. चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट ने हरी झंडी देकर रवाना किया। इस प्रकार यह बंदरगाह ई कार शुरू करने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2021 में कौन सी 2 महिला अधिकारी ITBP की पहली महिला सहायक कमांडेंट बनी है? तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बार है। तो इनका नाम है प्रकृति और दीक्षा। तो इसीलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, UAE सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को निम्न में से किस वीज़ा को देने की घोषणा की है? तो जो भी दुबई में डॉक्टर रहते हैं तो उनको गोल्डन वीज़ा दिया जाएगा और यह निर्णय लिया गया है UAE सरकार द्वारा। तो इसके तहत डॉक्टर्स और उनके परिवार को 10 साल का रेजिडेंसी वीज़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में विश्व के सबसे ऊंचे मोटर वाहन योग्य सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है लद्दाख। सीमा सड़क संगठन द्वारा पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन सड़क का निर्माण किया गया है। तो इसी कारण से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे अगस्त से संबंधित बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो इन प्रश्नों को तो आपको अच्छे से कर ही लेना है। इसके अलावा और भी जो प्रश्न होंगे वह वन लाइनर फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।